मेरी वीडियो आज पहले मैं सोच रही थी बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बनानी है मैंने ये वीडियो। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, जो भी आता है आए। लेकिन एक मर्द की जो जिंदगी है ना, हम लोगों ने, हम लड़कियों ने उसको बहुत क्रिटिकल बना दिया है। साथ हमारी फैमिलीज ने भी, हमारे पेरेंट्स जो चीज़ें एक टाइम लगा के हम लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने या किसी के भी पेरेंट्स ने वो चीज़ अचीव की होती है ना, आज हमारे भाई, हमारे पेरेंट्स, वो जो आपके घर आता है, आपको नाम देने के लिए भी आता है, उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो एक उम्र लगा कर उन्होंने गुजार गुजार के उन्होंने बनाई होती है। ये चीज़ गलत है, मैं इसको गलत समझती हूँ। क्यों? क्योंकि एक लड़का जो अभी स्टार्ट ले रहा है अपना, ठीक है, स्टार्ट ले रहा है, वो अभी कुछ कर रहा है। कहा गया है ना कुरान में कि निकाह के बाद आपका नसीब बदलता है। वो कमा लेगा ना, वो बना लेगा। लेकिन अफसोस ये है कि उससे किया जाता है कि नहीं, उसके पास है क्यों नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पास भी जो है, तुम्हारे वालिदैन का है ना, तुमने खुद तो नहीं बनाया। वो स्ट्रगल कर रहा है ना, वो बना रहा है। लेकिन इसमें एक चीज मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहूंगी कि जो साथ छोड़ जाती हैं। क्यों छोड़ जाती है? तुम्हारा नसीब तुम्हारे पास आकर रहेगा। मैंने वीडियो स्टार्ट की है इसलिए क्योंकि मेरी कहानी भी मिलती जुलती है। इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, मेंटली, फिजिकली, हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं उनको। मुझे नहीं पता मेरा चैनल ग्रो करेगा नहीं करेगा, मैं उनका सपोर्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने कोशिश की है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनका सपोर्ट कर सकूँ। मैं उनके ऊपर जो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, उनमें कुछ मैं उनका हाथ बटा सकूं। सोशल प्लेटफॉर्म ने आपको इतना इतना कुछ दिया है कि आप अब घर में रहकर बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अफसोस, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, लड़के की जिम्मेदारी है वही सारा कुछ पूरा करके ला के दे। वो कर रहे हैं ना, उसको एक टाइम भी लगेगा। उस टाइम में आपका भी तो उसको साथ चाहिए होता है, आपको भी तो उसका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं तुम नहीं कर सकते। बाहर के लोग कम है उसको ताने देने के लिए कि आजकल लड़कियां भी वही सब कर रही होती हैं। वो बेचारा हजार चीजें, तुम्हारी ख्वाहिशात भी पूरी कर होता है, सब कुछ कर होता है, कहीं एक छोटी सी नोक जोक भी हो जाएगी ना, हम कहेंगे नहीं तुमने नहीं कर सका, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए। वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने हर रिश्ते को लेकर चल रहे हैं। बहन है, भाई है, अपने पेरेंट्स हैं, अपना पार्टनर है। उन सब की ख्वाहिशात को पूरा करते करते उनकी अपनी लाइफ कहाँ खो जाती है उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी उनसे एक गिला शिकवा रहता है हर एक इंसान को, तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुम क्या कर रहे हो। चाहे वो कितना ही कुछ क्यों ना कर ले ना किसी के लिए, फिर भी उनको किसी न किसी पॉइंट पर आकर ये बता दिया जाता है, यू आर अ लूजर। वो बाहर से थके हुए काम करके आएंगे, उनको, वो ये सोचते हैं कि यार मैं घर जाऊंगा, थकन उतरेगी, घर में अपने पेरेंट्स को देखूंगा, वाइफ को देखूंगा, बहन भाइयों से मिलूंगा, थोड़ी देर बैठूंगा। लेकिन जब वो घर आते हैं, उनसे पहला सवाल होता है, कितना कमा कर लाए हो, आज क्या कमाया है। उनके ऊपर नेक्स्ट मंथ की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। घर में ये चीज नहीं है, तुम्हें कहा था ये चीज लेकर आना, तुम लेकर नहीं आए हो। अरे, तुम ये भी भूल गए हो लेके आना। मर्द वो गधा बन जाता है जिसके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, जिसके ऊपर अपनी ख्वाहिशात डाली जाती हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं किया जाता कि वो थका होगा, वो थक चुका होगा, या फिर उसको भी
आराम की ज़रूरत है, नहीं, बल्कि उससे हमेशा अपना काम निकलवाया जाता है। ऐसे ही एक लड़के की या एक मर्द की लाइफ है। एक लड़का जो अभी कैरियर बनाने शुरू हुआ है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब क्या आप चाहते हो कि उसके पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तब आप उसको अपनी बेटी दोगे? या उसके पास वो सारी आसाइशें हों जो हम हमारे पेरेंट्स ने एक एज में जाके कंप्लीट की हैं? अगर कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को आसाइशें दे रहा है, तो उसने भी स्ट्रगल किया है, उसने भी आगे बढ़ने के लिए टाइम लिया है। ऐसे ही आज के नौजवानों को भी टाइम चाहिए, उनको भी वक़्त चाहिए इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अफ़सोस से मैंने देखा है कि आजकल लड़कियाँ इस चीज़ को छोड़कर भाग रही हैं पैसे के पीछे, ठीक है? ऐसे लोगों से शादी हो जाती है उनकी कि मतलब कि बाबा टाइप। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ नोट की है कि हम अपनी जो लाइफ में जो भी होता है, चाहे पेरेंट्स में आपके भाई हैं या आपके फादर हैं या आपकी लाइफ का अपना पार्टनर है, अगर हम देखें तो हमने उनकी ज़िंदगी पे हमेशा सिर्फ अपनी ख्वाहिशात डाली हैं। कभी ये कोशिश नहीं की कि हम भी उनके साथ मिलकर उनकी जो जो भी चीज़ें हैं उनको कम कर सकें, या हम एटलीस्ट अगर कोशिश तो कर सकती हैं हम लोग ना, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने पार्टनर्स को थोड़ा रिलैक्स रख सकें। लेकिन नहीं, मैंने हमेशा देखा है अपनी लाइफ में कि जब भी पार्टनर बाहर से आता है तो वाइफ जो होती है उसके हमेशा गिले शिकवे रहते हैं, मैंने आपको ये चीज़ लाने को कहा था, आप लेकर नहीं आए हो, ये लाना था, ये नहीं लेकर आए हो। मतलब कि वो मेरी अम्मी कहती थी, जब आपका जो भी हस्बैंड होता है या आपका लाइफ पार्टनर होता है, वो बाहर चाहे कितने भी काम कर कर आए है ना, थक हार कर आए है, लेकिन जब वो घर आता है, वो अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, अपनी बहन का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखता है तो उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। लेकिन वही शख्स जब घर आता है और उसको आगे से नहीं, तुम ये नहीं लेकर आए, ये लेकर आना था, ऐसे करना था, ये नहीं किया, ये काम नहीं किया, मेरा ये काम नहीं किया, तुम्हारी बोली हुई दो लाइंस ना, यू आर द बेस्ट, तुम मेरी जिंदगी में सब कुछ हो, उसकी जिंदगी में उसको किसी चीज की कमी नहीं रहने देती। फिर उसको लगता है कि हाँ, मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम ये कह देती हो ना, तुमने क्या किया है ये वो, फिर वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। क्यों? तुम ही उसकी मोटिवेटिव होते हो, तुम ही उसे डीमोटिवेट कर दो कि वो कहाँ जाएगा। हमेशा अपने पार्टनर को फर्स्ट वैल्यू दो और बाद में है सब कुछ। उम्मीद करती हूँ कुछ थोड़ा बहुत मेरी वीडियो से समझ आया होगा और अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए मेरी बातें आप लोगों को समझ भी आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।